गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबको जय मसीह। और आप लोग सब उपस्थित हुए, आपका कीमती समय निकालकर यहाँ प्रभु का वचन सीखने के लिए आए। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज हम लोग शुभोपदेशक का 9वां अध्याय को देखने वाले हैं। और 2 गीत हम लोग गाए और वहाँ पर 339 में उसका दूसरा जो स्टैंजा है, अपनी समझ का सहारा मैं लेता तो मिलता पराजय मुझे, तेरी दया की 2 बूंदें मिलेगी तो जय का है निश्चय मुझे, आत्मा के फलों से हृदय सजाकर जीवन संवारूंगा तेरे लिए। ये गाना जो हमने गाया है, ये आज ऐसा है कि ये थीम जैसा है आज 9वां अध्याय को जब हम देखने वाले हैं। और आइए हम लोग पढ़ेंगे 9वां अध्याय 1 से लेकर अगर 12 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। Ecclesiastes chapter 9 verses 1 to 12। ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचार की कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथों में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है वह बैर। सब बातें सबों को एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और न करने वाले सबों की दशा एक ही सी होती है। जैसे भले मनुष्य की दशा वैसे ही पापी की दशा, जैसे शपथ खाने वाले की दशा वैसे ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक ही दशा होती है और मनुष्य के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वह जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है, और उसके बाद वह मरे हुए में जा मिलता है उसको। परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है कि जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है, क्योंकि जीविते तो इतना जानता है कि वो मरेंगे, पर तो मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उसको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नाश हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग न होगा। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन से सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराया है, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वह सब समय और संयोग के वक्त में है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदाई जाल में बचती और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीर्वाद दे। इस अध्याय में 18 वर्सेस है और हमने 12 पदों को देखा, लेकिन पूरा अध्याय पर हम लोग मनन करेंगे और कुछ विशेष बातें हम लोग इस अध्याय से देखेंगे। और जैसे हर बार सुलेमान करता है, वो तुलना करता है, ही डिफरेंशिएट्स बिटवीन 2 थिंग्स। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ही इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द डेड एंड द लिविंग, मरे हुए और जीवितों के तुलना वो कर रहा है। लेकिन मरे हुए लोग कैसे हैं इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। लेकिन जब मैं
2002-2003 में जब मैं जॉब शुरू किया था, मैं नौकरी कर रहा था, दिल्ली में मैं काम कर रहा था, तो ये गाना बहुत ही मशहूर था। और ये एक बैंड जिसका नाम है लिंकन पार्क, और उनका गाना का जो बोली ऐसा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बिकम सो नम आई कांट फील यू देयर, become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and less like you. तो ये नौजवान लोग ये गाना गा रहे थे, और खास करके अपने माता पिताओं के विरुद्ध में वो लोग ये गाना लिखा है, और नौजवान लोग बहुत ही इस गाने के पीछे लगे थे और सुन रहे थे। आज भी मैं देखता हूँ कि कुछ नौजवान लोग इस गाना को सुनते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ही सुन्न हो गया, बिकम सो नम। और आज के समाज में भी इस प्रकार का व्यवहार हम लोग देखते हैं कि लोग जो है सुन्न हो गए। और इसके विषय में भी हम लोग इस अध्याय से कुछ देखने वाले, या मरे हुए लोगों का अवस्था कैसा है इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर इस अध्याय में जो अच्छे और बुरे लोगों के बीच में भी कुछ तुलना किया गया है, और कुछ समानता है कि ये चीज़ें जो है अच्छे लोगों को भी होते हैं और बुरे लोगों को भी होते हैं। तो सो द थिंग्स कॉमन टू द गुड एंड बैड क्या है, 9 अध्याय 1 पद में हम लोग भविष्य क्या है हम लोग नहीं जानते, वी डोंट नो द फ्यूचर। और एक चीज जो निश्चय है हमारे लिए, जो अच्छे है और बुरे है, वो क्या है कि मृत्यु आने वाला है, डेथ इज सर्टन। और वो 3 पद में ऐसे लिखा कि ये जो भविष्य में क्या होने वाला है, अच्छे लोगों को भी मृत्यु आता है, बुरे लोगों को भी मृत्यु आ रहा है। ये एक व्हाट इज दैट, इट्स एन ईवल इन हिंदी, इट्स अ बुराई, एक बुरी चीज है। ये मृत्यु आ जाता है, ये बहुत बुरा है, मृत्यु आना बुरा है। ये अच्छे लोग भी मरते हैं, पापी लोग खराब लोग भी मरते हैं, तो ये बुरा है। और 4 पद में ऐसा भी लिखा है कि देयर इज होप, आशा है सबके लिए, लेकिन उस आशा में हम लोग जी रहे हैं या नहीं। आशा है, परमेश्वर ने आशा रखा है सबके लिए, लेकिन हम लोग उस आशा को अपना रहे या नहीं। Okay, there is consciousness. Now somebody would have to help me with this word, consciousness. What is that in what is that? Vivek. Okay, there is a vivek. अभी ये conscious किस बात का conscious हो रहा है? Emotions, मन भावना। और यहाँ पर 6 पद में जरा एक बार पढ़िए ब्रदर। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नाश हो चुकी। Yeah. और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। अभी ये सारे जो फीलिंग्स हैं हमारे लिए, प्रेम, हेट, व्हाट इज दैट इन हिंदी, बैर, okay, we hate somebody, then envy, what is that again in Hindi? Today my Hindi isn't coming out very well. जलन, okay, हाँ, ढा। तो ये सारी चीजें, ये इमोशंस हमारे अंदर है। और जीवित लोग जो इस दुनिया में जिंदा है, ये सारे भावना, मन भावना हमारे अंदर होता है। तो इसके बारे में दिस इज द कॉन्शियसनेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ऐसे चीजें या ऐसा विवेक जो है हम सबको है, अच्छे लोग भी इस विवेक उनके पास है, बुरे लोगों के पास भी इस विवेक है। और क्या है, देयर इज प्लेजर, आनंद और खुशी। ये 7 पद में हम देखते हैं कि आनंद और खुशी दोनों के लिए है। और 8 पद में हम देखते हैं कि वहाँ पर देयर इज फ्रेग्रेंस, ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस, वी कैन एंजॉय दैट। ये हर चीज़ जो जिंदा है, जो लोग जिंदा है, उनको सुंदरता देखना अच्छा लगता है, परफ्यूम या फ्रेग्रेंस लगाना वो भी अच्छा है। हम जानते कि हर व्यक्ति यहाँ पर, I'm sure everybody uses a deodorant or a perfume, right? Okay.
सो ये क्यों, वाई डू वी यूज दिस, ये क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज ये सारी अच्छी चीज़ है। बुरे लोग भी डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने बनाया, ये सब अच्छे चीज़ें हैं। ओके, और अनदर थिंग दैट वी सी इज कंपेनियनशिप। और ये 9 पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए मतलब जो मेरा जीवन साथी है उसके साथ जिंदगी जीने के लिए उन्होंने हम लोगों को ऐसे बनाया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो एक साथ उनको जोड़ दिए। तो वो 9 पद एक बार फिर पढ़ेंगे। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराया है, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। और हिंदी में बहुत अच्छा लिखा, अपने प्यारे पत्नी के साथ बिताना, स्पेंड टाइम विथ योर वाइफ। और ये कौन लिख रहा है? ये सुलेमान राजा। और सुलेमान ने कितने शादी किया था? He had 700 wives plus another 300 concubines, मतलब लगभग 1000 पत्नियां उसके थे। लेकिन वो क्या कह रहा है? एंजॉय लाइफ विद द वुमन whom you love all the days of your fleeting life, मतलब एक ही पत्नी रखना उचित है। Does anybody know one of the names of Solomon's wife? सुलेमान का पत्नी का नाम किसी को मालूम है? तो पढ़िए, ये स्क्रीन पे मैंने दिया है, लेकिन 1 Kings chapter 14 verse 21। 1 Kings 14 verse 21। और सुलेमान का पुत्र रहोबियाम यहूदा में राज्य करने लगा। रहोबियाम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इस्राएली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसका माता का नाम नामा था। माता का नाम क्या था? नामा। तो सुलेमान का जो प्रिय पत्नी है, जो सॉन्ग ऑफ सोलोमन जिसके विषय में उन्होंने लिखा, वो इसके बारे में, नामा नाम की लड़की थी जिसने उससे शादी किया। जब जवान था तब उसने नामा से शादी किया, और जब उसका उम्र बढ़ता गया और जैसा उसका जो राज्य जो है और बढ़ता गया और उन्होंने बहुत सारे पत्नियों को अपनाया, तो शायद जब वो बूढ़ा हो गया वो पछता रहा है कि मैंने अपने जीवन में मेरा जो एक ही प्यारी पत्नी थी उसके साथ मैंने एक प्रकार का धोखा दिया, ऐसा वो लग रहा है। और वही कहता है नीति वचन 5, 18 और 19 आप पढ़ सकते कि कैसे एक पति पत्नी के साथ उनका कैसा रिश्ता होना चाहिए। ये खास करके जो शादी की है उनके लिए ये पदे हैं, नीति वचन 5, 18 और 19। तो वहाँ पर सुलेमान अपने पत्नी के बारे में वो बातें वहाँ पर लिखता है कि कैसे एक दूसरे के प्यार में हम लोग रहना चाहिए। तो अभी वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, नीति वचन 5, 18 और 19। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है, ये सुख जो हमने पाया है, ब्यूटी, फ्रेग्रेंस, जॉय, प्लेजर, ये सारे जो है एक तरीके से एक इट्स अ रिवॉर्ड। ये 9 पद में ज़रा पढ़ेंगे, आखिरी भाग में क्या लिखा है? For this is your reward in life, in your toil in which you have labored under the sun. अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तूने सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। यही भाग है। This is your reward. ये आपका एक भाग है। तो जो सुख हम लोग इस जीवन में पा रहे हैं वो हमारा एक भाग है। और बुद्धि भी हम लोगों को मिला है। बुद्धि जो है अभी भी जो जीवित है सबके लिए बुद्धि उपलब्ध है, लेकिन उस बुद्धि को हम लोग अपने जीवन में अपना रहा है या नहीं। ये पिछले बार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त ही वो परमेश्वर का बुद्धि है। और बहुत ही कम लोग, अगर हम सिलीगुड़ी शहर में भी देखेंगे, कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना,
कितने लोगों ने उस बुद्धि को अपनाया? तो वो बुद्धि को हमको पाना है। जो जितने लोग जिंदा है उनके लिए ये बुद्धि उपलब्ध है, लेकिन वो लोग इसको स्वीकारेंगे, इसको ग्रहण करेंगे या नहीं, वो बात की बात है। और बुरे लोगों के लिए और अच्छे लोगों के लिए भी ये 11 और 12 पद हम देखते हैं कि वहां पर देयर इज टाइम एंड चांस। टाइम एंड चांस उसको क्या कहते हैं? समय और संयोग। समय और संयोग। संयोग। समय और संयोग, ये दोनों चीजें सबके लिए उपलब्ध है। और इसमें अच्छे भी है और बुरे है। देयर इज गुड एंड देयर इज बैड, टाइम एंड चांस। तो ऐसा इसलिए कह रहे कि सोलोमन probably wrote Ecclesiastes in his old age as he looked back at his life and regretted the mistake. सोलेमान अभी बूढ़ा है और जो कुछ भी उन्होंने जो मूर्ख जीवन उन्होंने जिया, उसके लिए वो अभी पछता रहा है। इसलिए वो हम लोगों को सलाह दे रहा है कि अपने जो पत्नी है उसी के साथ तुम अपना जीवन को बिताना। ऐसी चीजें वो हम लोगों को बता रहे, जो गलतियां उसने किया है वो अभी हम लोग वो गलतियां नहीं करना चाहिए, इसलिए वो हमको ये सारे चीजें बता रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेड एंड द लिविंग? और जैसे हमने बोला कि ये सुन, द नमनेस दैट हैज कम इन, ये किसके लिए वजह से क्यों आ रहा है? वी आर द वो 5 पद में ऐसा एक बार पढ़िए ब्रदर। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। Yeah, but the dead do not know anything, nor have they any longer a reward, for their memory is forgotten. तो आज का समाज भी इसी प्रकार का हो गया। There is no hope, सुन्न हो गया। There is no feelings, केवल अपने बारे में ही लोग सोचते हैं। There is no knowledge, मरा हुआ व्यक्ति कुछ जानता है क्या? No, he doesn't feel anything. मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं जानता। There is no knowledge, there is no rewards, कुछ उसको मिलने वाला नहीं है, भाग उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। There is no memory by the living. तो जो मर गए, मेरे दादाजी का दादाजी कौन था मुझे भी नहीं मालूम, उनका नाम मुझे पता नहीं। आपका दादाजी का दादाजी का दादाजी का नाम आपको पता नहीं, कौन थे? चले गए, लेकिन थे इतना हमको मालूम है, क्योंकि हम लोग जिंदा है। कोई हमारा दादाजी लोग थे, लेकिन वो कौन है? वी डोंट नो, उनके नाम मिट गए हैं। देयर इज नो मेमोरी बाय द लिविंग। जो अभी जिंदा है, अपने पुराने बाप दादाओं को वो लोग भूल चुके हैं। देयर इज नो लव, मरे हुए इंसानों के बीच में कुछ प्रेम नहीं है। देयर इज नो हेट, कोई नफरत नहीं है। देयर इज नो ज़ील, या कुछ भी करने का जो इच्छा है वो नहीं है। देयर इज नो एक्टिविटी, मरे लोगों का कोई क्रिकेट टीम नहीं है, फुटबॉल टीम नहीं है, कुछ नहीं करते, साइकिल भी नहीं चलाते मरे हुए लोग। देयर इज नो एक्टिविटी, देयर इज नो प्लानिंग, मरे हुए लोग कुछ नहीं करते। एंड देयर इज, वो 5 पद में, देयर इज नो सेंस, एब्सोल्युटली नो सेंस। और दुख की बात है कि पूरा दुनिया और हमारा समाज इसी तरफ, एक शून्यता की तरफ वो जा रहा है। सिर्फ अपने बारे में ही एक प्रकार से लोग सोच रहे हैं। और यही मैं एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, और मुझे ये एक प्रकार से मुझे बताना के लिए एक बोझ हो रहा है कि मैं बिहार गया था, या सिलीगुड़ी में देख रहा हूँ, और महाराष्ट्र में भी देख रहा हूँ कि एक ऐप के वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ये एक ऐप है जो बहुत सारे नौजवानों का जीवन को बर्बाद कर रहा है। और हाल ही में अभी यहाँ आने से पहले
एलोन मस्क नाम का एक व्यक्ति जो है, उसका 8 मिलियन फॉलोअर्स था इंस्टाग्राम पे। उन्होंने भी वो इंस्टाग्राम डिलीट किया, बोला ये बेकार है, ये मेरा जीवन को में कोई खुशी नहीं ला रहा है, इट इज़ ओनली ब्रिंगिंग डिप्रेशन इनटू पीपल्स लाइव्स। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी ये सिखा रहे हैं कि हमको बेहतर ये कि हम एक आंख निकाल के स्वर्ग जाए, या फिर वही कुछ ऐसा चीज़ हमारे जीवन में आ जाए जो हमको नरक की तरफ ले जाए। So it's better that we keep away from things that is causing this numbness, एक प्रकार का सुन्नता हमारे जीवन में ला रहा है। और ये एक चेतावनी मैं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा, परमेश्वर आप लोगों को दे रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है मैं देख रहा हूँ। बिहार में जब मैं गया था तो वहाँ पर कुछ नौजवान लोग आकर मुझे बोला मैं सुसाइड करने जा रहा था, और मैं घंटे घंटे 9 घंटे सिर्फ वो इंस्टाग्राम पे मैं बिता रहा था, छूट नहीं रहा था वो ऐप। तो बेहतर है कि हम उस जो चीज़ ऐसा अगर हमारे जीवन में है जो हमारा जीवन को बर्बाद कर रहा है, बेहतर है इसको डिलीट कर देना। तो ये सुन्नता जो है ये आज बहुत सारे ऐप्स की वजह से भी हमारे जीवन में आ रहा है। देयर इज नो सेंस। तो व्हाट कैन गिव अस द सेंस? व्हाट आर द लिविंग डूइंग? तो जो जिंदा हुआ लोग, अनंत जीवन पाया हुआ लोगों के अंदर कैसा है? व्हाट इज देयर इन अस? देयर इज होप, आशा है। देयर इज नॉलेज, परमेश्वर के बातों के ज्ञान हमारे हाथों में। दिस बाइबल इज देयर फॉर अस टू रीड, टू मेडिटेट, टू पॉन्डर अपॉन, टू स्टडी। देयर इज हैप्पीनेस, खुशी है। जहाँ पर प्रभु के लोग हैं वहाँ पर खुशी है। देयर इज हैप्पीनेस। देयर आर रिवॉर्ड्स एंड अप्रूवल्स। और वो 7 और 9 पद में हम लोग देखते थे एक प्रकार का व्हाट इज दैट, एक भाग हम लोगों को इसमें शामिल करने को मिलता है। गांव में प्रचार करने के लिए हमको मौका मिल रहा है। ये भी एक प्रकार का एक भाग है, एक खुशी हमारे दिलों में आना चाहिए कि मुझे ये करने का एक मौका मिल रहा है। सो दैट इज आवर रिवॉर्ड्स। देयर इज गुड अपैरल, अच्छे कपड़े हम लोग पहनने को मिलता है। और परमेश्वर की नज़र में भी हम लोग धार्मिक कपड़े पहने। वी हैव बीन क्लोथ्ड विद द क्लोथ्स ऑफ राइचियसनेस। देयर इज लव, हमारे बीच में प्यार है। देयर इज लव बिटवीन अस एंड देयर शुड बी लव। इफ देयर इज नो लव, वी शुड कल्टिवेट लव बिटवीन अस। देयर इज हार्ड वर्क, ज़ील। और जैसे रघु अंकल पिछले बार बता रहे थे, गांव में जाना, प्रचार करना, आप लोग अभी समझ रहे कि ये कठिन है, इट इज़ डिफिकल्ट। तो हार्ड वर्क करना चाहिए। प्रभु के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो देयर इज हार्ड वर्क, देयर इज ज़ील फॉर दिस। देयर इज ऑफ कोर्स देयर इज अनसर्टेनिटी। भविष्य में क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम। वहाँ पर मंडली शुरू होगा या नहीं होगा, लोगों का उद्धार होगा या नहीं होगा, मालूम नहीं, लेकिन ये हमको करना है। And at times, yes, there is partiality, ये जीवित लोगों के अंदर में है, but this is not good. If there is partiality that is happening, ये अच्छा नहीं है, लेकिन जीवित लोगों के बीच में ये दिख रहा है। There is, जैसा लूक 15 अध्याय और 17 पद को हम लोग पढ़ेंगे। Let's turn to Luke chapter 15 verse 17. जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। Yeah. When he came to his senses, वो हिंदी में कैसा लिखा है? आपे में आया। जब वह अपने आपे में आया, when he came to his senses, तो we have to come to our senses. अगर ये सेंस मेरे अंदर नहीं है, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से, इसका सेंस अगर मेरे अंदर नहीं है, तो मैं एक सुन्न व्यक्ति के तरह बनूंगा। I will become a numb person. जैसे वो लिंकन पार्क का गायक वो गा रहा है, I feel so numb, वो खुद ही कह रहा है I feel so numb.
तो हम लोग ऐसा नहीं बनना चाहिए। वी नीड टू कम टू आवर सेंसेस कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से और मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो ऐसा हमको समझ में आता है कि द डीपर पर्पस ऑफ एक्लीसियास्टिस seems to be to convince younger people of the futility of worldly learning, riches, and pleasures as ends to themselves, and that they need to remember their Creator in their youth. That is Ecclesiastes chapter 12 verse 1. तो कह रहा है कि नौजवान, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि सिर्फ संसारिक बुद्धि के पीछे नहीं भागना चाहिए, सिर्फ पैसा के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ सुख पाना इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के पीछे अगर मैं भागूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ ठहरेगा। लेकिन हमको अपना सृष्टिकर्ता को याद करना जरूर है। वी नीड टू रिमेंबर आवर क्रिएटर। और इसका मतलब क्या, कुछ सुख मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए? शुडंट देयर बी एनी जॉय फॉर मी? एक विश्वासी या एक क्रिश्चियन बनकर क्या मैं सब सुख को भूलना चाहिए? शुड आई फॉरगेट अबाउट ऑल प्लेजर्स? नो, बिल्कुल नहीं। लेकिन ट्रू जॉय कम्स फ्रॉम गॉड। और ये सुबोपदेशक का पुस्तक में भी सुलेमान हम लोगों को बता रहे कि सुख जो है परमेश्वर का दान है। ये 3 अध्याय और 13 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का दान है। और 2 अध्याय और 26 पद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि में सुख जो है अच्छा है, प्लेजर इज गुड। और 8 अध्याय और 12 पद में ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर से डरते हैं परमेश्वर उनको सुख देता है। अगर आपको सुख पाना है आपके जीवन में तो आपको परमेश्वर से डरना है। और 11 अध्याय और 9 पद इस सुख के बारे में ऐसा भी लिखा है कि दोज हु रिकॉग्नाइज गॉड एज जज, जो परमेश्वर जो है वो न्याय करेगा एक दिन, उनके जीवन में सुख आएगा। देयर विल बी प्लेजर इन देयर लाइफ। एंड और वो सुख क्या है? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी एंजॉय? ऐसा ये 9 अध्याय, सुबोपदेश 9 अध्याय और 7 पद में ऐसा लिखा कि रोटी और दाख मधु, द ब्रेड एंड वाइन। अभी संसारिक नज़रों में अगर हम देखेंगे तो लोग वाइन के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारे लिए, एक विश्वासी के लिए रोटी और प्याला क्या है? What is the bread and wine for you and for me? It is the table. ये परमेश्वर का मेज जो है, और उसी को हम लोग हर रविवार को याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक मेज रखा है और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो बलिदान उन्होंने किया, जो लहू उन्होंने बहाया क्रूस पर, उन चीज़ों को हम लोग याद करते हैं। सो द ब्रेड एंड वाइन, ये एक खुशी का समय है। फॉर अस इट इज़ अ प्लेजर फॉर अस टू रिमेंबर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। और परमेश्वर हम लोगों को सम्मान और अभिषेक करता है। इन सबोपदेशक 9 अध्याय और 8 पद में, वहाँ पर हम लोगों को जो सम्मान, मतलब कपड़े पहनने का जो सम्मान है, और तेल से अभिषेक किया हुआ जो सम्मान है, वो परमेश्वर की ओर से ही आना चाहिए। मैं अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए, परमेश्वर वो हमारा बड़ाई करेगा। परमेश्वर हमको अभिषेक करता है, परमेश्वर हमको किसी काम के लिए चुनता है और काम में लगा देता है। और जैसे वो प्रोडिगल सन जब वापस आया तो वो पिता ने किस प्रकार से उसको कपड़े पहनाए, किस प्रकार से उसका स्वागत किया, उसी प्रकार से परमेश्वर भी हम लोगों का स्वागत करता है। सो ऑनर एंड अनॉइंटिंग इज बाय द लॉर्ड। एंड जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि जो जीवन साथी, द कंपेनियनशिप दैट वी हैव, that God has united us to those of us who are married, जिनका शादी हुआ, तो उनके लिए ये एक सुख परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। तो सुख
पाना, प्लेजर इज अ गुड थिंग एंड गॉड वांट्स अस टू एंजॉय दीज थिंग्स। ये सारे सुखों का उपयोग या हमारे जीवन में ये सुख पाया जाना चाहिए। भजन संहिता 16 और 11 पढ़ेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ, परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए सुख रखा है, ना केवल इस दुनिया में लेकिन आने वाले दुनिया में जब हम स्वर्ग भी पहुंचेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सुख सर्वदा के लिए रखेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ सुख पाए। हालांकि एक गाना जो आज हमने गाया और वहाँ पर वो कार्टून का वो 339 में पहला स्टैंजा ऐसे, मैंने भी माना यह जीवन कठिन है और हर पल दुखों से गिरा, जीवन की आशाएं तुझसे लगी है कि तू है दया से भरा, तंगी बीमारी और बढ़ती मुसीबत सब कुछ उठाऊंगा तेरे लिए। तो अगर मुझे इस जीवन में कठिनाई का सामना भी करना पड़ेगा तो मुझे याद रहना पड़ेगा एक दिन स्वर्ग में मुझे सुख मिलने वाला, सर्वदा सुख मिलेगा। तो वो परमेश्वर हमारे लिए वो सुख रखने वाला है। इस दुनिया में सुख शायद कम ही हम लोगों को मिलने वाला है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द नमनेस? अगर मेरे अंदर ऐसा सुन्नता है, इफ देयर इज अ नमनेस विद इन मी, व्हाट शुड आई डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर दैट यू आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के हाथों में है। वो पहला पद दोबारा हम पढ़ेंगे, सुबोपदेशक 9 और 1। यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचार किया कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वो नहीं जानता कि वह प्रेम है, वह है। या धर्मी और बुद्धिमान लोग परमेश्वर के हाथों में हैं। तो आर यू इन गॉड्स हैंड? ये आप अपना खुद का परीक्षा लो कि क्या मैं परमेश्वर के हाथों में है। और 9 अध्याय और 15 पद में एक गरीब बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते, तो जरा उस पद को पढ़िए। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया, तो भी किसी ने उस दरिद्र का स्मरण न रखा। So we need to listen to this wise man। ये बुद्धिमान व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है और संसार उसका स्मरण नहीं करते हैं। The world does not remember him। लेकिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं और हर रविवार को उसको याद करते हैं। So we need to listen to this wise man। हम लोग इस बुद्धिमान व्यक्ति का बातों को सुनना चाहिए और उस बुद्धिमान व्यक्ति के बातों के बारे में हम लोग नया नियम में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं और ये ज्ञान या प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसा लिखा है। 16 पद पढ़िए, 9 का 16। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। या पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। तो क्राइस्ट इज बेटर देन स्ट्रेंथ। प्रभु यीशु मसीह पराक्रम से भी उत्तम है। और 18 पद, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। हाँ, तो क्राइस्ट इज बेटर देन वेपन्स। हथियारों से भी बुद्धि उत्तम है और वो बुद्धि कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हथियारों से भी उत्तम है। और नीति वचन 8 और 11, नीति वचन 8 और 11। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है।
या विजडम इज बेटर देन रूबीज, और क्राइस्ट इज बेटर देन रूबीज। रूबीज का शब्द क्या है वहाँ पर? मूंगे। मूंगे। ओके, मूंगे से भी अच्छा है, मतलब कीमती ज्वेलरी से भी हमारा प्रभु यीशु मसीह कीमती है। और जो कुछ भी हम लोग करते हैं, whatsoever you do, जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, डू इट विथ माइट। वो 9 और 10 पढ़िए, सुबोपदेशक 9 और 10। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर हाँ, करना। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। डू इट विथ ऑल योर माइट। जो कुछ भी परमेश्वर ने जो काम आपको सौंपा है, पूरे शक्ति लगाकर उसको काम करे। और इसी सोच में कोलोसियों 3 और 17, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 17, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 17। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो कुछ भी आप करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। डू इट अनटू द लॉर्ड। और अगर आप किसी ऐप में फंसे हैं, शायद इंस्टाग्राम ही है या कुछ और ऐप, तो क्या आप वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए आप उस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? अगर ये ऐप प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए नहीं है तो बेकार है, उसको डिलीट कर दो। अगर प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिल रहा है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। एंड उसी कोलोसियों 3 और 23, जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं कैसे करना है? 3 का 23, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, हाँ। यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हाँ, तन मन लगाकर उसको करना है। क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं अपने प्रभु के लिए ये काम कर रहा हूँ। कहाँ पे भी अगर परमेश्वर ने आपको कहीं दफ्तर में काम दिया, नौकरी दिया, कहीं जगह में परमेश्वर ने आपको रखा है, तो तन मन लगाकर उसको काम करना है, क्योंकि ये काम मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपना ये जो सुन्नता है, द नमनेस दैट इज विद इन अस विल गो। परमेश्वर की सहायता से हम लोग इस सुन्नता में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस गाना लिखा, वो जो लिंकन पार्क का गाना, उस व्यक्ति ने अपना खुद का जीवन उन्होंने ले लिया। He took his own life। उन्होंने ऐसा गाना लिखा, जीवन भर वो गाता रहा और अंत में उसने अपना जीवन को भी ले लिया, क्योंकि सुन्नता आया। He was living a numb life। और इस प्रकार का जीवन हम लोग नहीं जीना चाहिए। और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि कैसे हम उसके लिए, जैसे अभी हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के लिए तन मन लगाकर हम लोग काम करें। तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।